हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 31st ऑफ अक्टूबर और डे है सैटरडे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको पता है कि सभी एग्ज़ाम में, सभी छोटे मोटे एग्ज़ाम में जो है वो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे जो कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12, फिर यहाँ पे है 34, फिर लिखा है 54, फिर लिखा है यहाँ पे 71 और यहाँ पे लिखा है आगे 84, ठीक है। आपको बताना है कि इसके बाद वाला जो नंबर आएगा वो क्या नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पे जो वो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है या ह्यूज इंक्रीज हो रहा है वो आपने चेक करना है, ठीक है। डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ग्रेजुअल हो रहा है मतलब कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं चलेगा, प्लस वाला लॉजिक आपने लेना है। तो 12 से 34 आ रहा है, 34 से 54 आ रहा है, 54 से 71 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ग्रेजुअल इंक्रीज है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि प्लस वाला लॉजिक इसमें चलेगा, ठीक है। तो 12 में क्या प्लस हुआ होगा कि 34 आ गया, ठीक है। 12 में क्या प्लस हुआ होगा कि 34 आ गया होगा। तो चेक करिए। तो 12 में अगर मैं 22 प्लस करूँगा तो 34 आ जाएगा, ठीक है। 22 मतलब कि ये जो है वो 22 ज़्यादा है, मतलब कि इसमें 22 जो है वो प्लस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 34 में जो वो क्या प्लस हुआ है, ठीक है। 34 में जो है वो क्या प्लस हुआ है कि 54 आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो 20 प्लस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए 20 के बाद इसमें जो वो क्या प्लस हो रहा है, इसमें जो वो 43, ठीक है। यहाँ पे जो वो 17 17 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें जो वो 17 प्लस हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या जो है वो प्लस हो रहा है। देखिए यहाँ पे 22, यहाँ पे 20 मतलब कि 2 कम हो गया, फिर यहाँ पे जो वो 3 कम हो गया, ठीक है। आगे जो वो 4 कम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कितना हो रहा है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 71 में से 84, 84 में से 71 माइनस करेंगे तो 84 में से 71 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, मतलब कि कितना प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी पैटर्न चल रहा है उसको चेक कर सकते हैं कि 22 है, फिर जो वो 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे जो वो 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, यहाँ आगे जो है वो 5 प्लस हो जाएगा। 13 में जो है वो मतलब कि 5 प्लस हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे 5 जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले 4 कम 5 जो है वो कम हो गया, तो 13 में से 5 माइनस हो गया तो कितना आ जाता है। 13 में से 5 माइनस हो गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें जो वो 8 प्लस होगा, ठीक है। 8 जो है वो इसमें प्लस होगा। 84 प्लस 8 कितना होता है, 84 और 8 होता है 92। तो 92 इसका जो वो आगे वाला नंबर आ जाएगा, 92 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं एक और। जैसे यहाँ पे लिखा है 360, सेकंड क्वेश्चन है 360 और आगे लिखा है मान लो 72 और आगे लिखा है 18 और आगे लिखा है 6 और आगे यहाँ पे आपको बताना है कि इसके अंदर क्या आएगा। यहाँ पे इस नंबर इस यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इस सीरीज में चेक करना है। अब देखिए इसमें भी आपने देखना है कि ग्रेजुअल है या ह्यूज है, ठीक है। इंक्रीज इंक्रीज तो नहीं है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज देखना है कि ग्रेजुअल डिक्रीज है या ह्यूज इंक्रीज है, ह्यूज डिक्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 360 में से 72 आ गया, 72 में से 18 आ गया, बहुत छोटा छोटा नंबर आ गया। मतलब कि यहाँ पे जो वो ह्यूज डिक्रीज हो रहा है, ह्यूज डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर ह्यूज इंक्रीज हो रहा है, अगर बड़ा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला लॉजिक चलेगा। मतलब कि अब यहाँ पे जो वो ह्यूज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिवाइड वाला लॉजिक चलेगा, ठीक है। किसका लॉजिक चलेगा, डिवाइड वाला लॉजिक चलेगा। तो डिवाइड देखना है आपने 360 में से 72 जो वो कैसे आया होगा, डिवाइड करके आया होगा। तो 72 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 360 आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं 360 को डिवाइड करूँ 5 से, 360 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 72 5 जा होता है 360, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से और आपको यहाँ पे आगे दिख रहा होगा 72 है और 18 4 जा होता है 72, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड हुआ है। तो 5 4 3 आगे आपको पता है कि 2 से डिवाइड होगा और आंसर आ जाएगा 3। 3 2 जा 6 होता है, तो 2 से डिवाइड हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2,
2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे आगे जो है वो आगे वाला जो नंबर है वो यहाँ पे नहीं था कुछ भी। ठीक है, आगे वाला एक ही बताना था आपने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और पैटर्न देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है 12 और यहाँ पे लिखा है आगे 14 और आगे लिखा है 18, आगे लिखा है 26 और आगे लिखा है 42 और आगे वाला नंबर जो है वो आपने बताना है कि आगे वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वो ह्यूज इंक्रीज है या ग्रेजुअल है, तो यहाँ पे जो वो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 12 से 14 आया, इसका मतलब है कि कुछ छोटा सा नंबर जो है प्लस हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या प्लस हुआ, 12 से 14 2 प्लस हो गया होगा। यहाँ पे देखिए क्या प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या प्लस हुआ है, यहाँ पे जो वो 8 प्लस हुआ है। यहाँ पे आगे कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे 16 प्लस हुआ है। तो 2 4 8 16, यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, क्या सीरीज चल रही है, ध्यान से देखिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आगे आएगा 16 2 जा 32, आगे जो वो 32 जो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 32 जो वो 42 में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 74 आ जाएगा। ठीक है, 32 इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 74। ठीक है, तो 74 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपने जो है वो चेक करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3 है, फिर 9 है, फिर 45 है। ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में, पिछले प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 315 है, फिर आगे जो है वो यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, और आगे लिखा है 31185, बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बड़ा इंक्रीज हो रहा है। 3 से 9 बना, 9 से 45 बना। ठीक है, तो 3 किससे मतलब कि मल्टीप्लाई वाला लॉजिक चलेगा। 3 3 जा 9 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे। ठीक है, 9 से 45, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुआ, 9 5 जा। ठीक है, तो 9 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। आगे देख सकते हैं 45 से 315 कैसे आया होगा, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे आपको लॉजिक पता चल चुका होगा कि यहाँ पे जो वो ऑड नंबर चल रहे हैं। ठीक है, ऑड नंबर चल रहे हैं, पहले 1 नहीं आया। ठीक है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के साथ 7, 7 के बाद 9 आएगा, मतलब कि ये जो वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और 9 के साथ मल्टीप्लाई करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9 5 जा, इसका जो आंसर आप देख सकते हैं 2835 के आसपास आ जाएगा, मतलब यही आएगा शायद, चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको जो वो आई होप कि समझ आ गया होगा कैसे इसको करना था। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लो आपको दिया है कि 24, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 24% ऑफ 150, और यहाँ पे दे रखा है डिवाइड, और डिवाइड करना है 3/4। इसको बताना है कि इसका क्या कैलकुलेशन है। बिल्कुल, 24% हटानी है तो डिवाइड करना पड़ता है 100 से। ठीक है, अगर परसेंटेज लगानी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। तो यहाँ पे जो वो परसेंटेज हटानी है तो हम डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, और 150, और डिवाइड को अगर मैं जो वो डिवाइड तो मैं नहीं कर सकता फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया मैंने, तो 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, तो इसको 0 से 0 कैंसिल हो गई। और यहाँ पे 5 से कैंसिल कर दिया, 5 2 जा, और यहाँ पे 5 3 जा, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। ऊपर जो नीचे 2 से 24 कैंसिल हो गया, 12 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 12, यहाँ पे ऊपर बचा 12 और यहाँ पे बचा 4। 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा होता है 48, तो 48 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं एक और। जैसे मान लो आपको दिया है कि 32, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 34 मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ पे इसकी पावर में आपको बताना है कि इसकी पावर में क्या आएगा। ठीक है, पावर वाला लॉजिक चल रहा है, तो इसमें इक्वल टू लिखा है 20 और 48। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए। हाँ, सबसे पहले तो ये पावर वाला एक साइड रखिए, 4 की पावर में कुछ है तो इसको मैंने इधर रखा। ये जो 32 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाके जो वो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो गया 32। ठीक है, ये डिवाइड हो गया,
तो आगे जो है वो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे 32 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। ठीक है, चेक कर लेना, 64 आ जाएगा। तो 4 की पावर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे आ गया 64। अब आप चेक कर सकते हैं कि 64 जो है वो आपको पता है कि 64 कैसे आता है। ठीक है, आपको पता है कि 4 को मैं कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ। 4 4 जा होता है 16 और 16 4 जा होता है 64। मतलब कि 4 की पावर में कितना है यहाँ पे 3 आना चाहिए, 4 की पावर में 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इतना काफ़ी है, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।